एक बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन पर लाठी चार्ज हुआ है। NH57 पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग और उसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई। यही नहीं, न्यूज 18 संवाददाता को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने न्यूज 18 संवाददाता पर भी लाठियां बरसाई है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। हम आपको बता रहे हैं, दरभंगा में मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जाम लगाया था, प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने इनको हटाने के लिए यहां से लाठियां चलाई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त, कई लोगों को चोटें आई और साथ ही न्यूज 18 के जो संवाददाता हैं उन्हें भी चोटें आई है, उन पर भी पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कैसे पीटा है लाठियों से और दौड़ा दौड़ाकर इनको पीटा गया है। न्यूज 18 संवाददाता को भी चोटें आई है। हम आपको बता दें, मिथिला विकास बोर्ड की मांग कर रहे थे दरभंगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जो सदस्य हैं वो, और इसे लेकर इन लोगों ने NH57 पर प्रदर्शन किया था, जाम लगाया था और इस जाम को हटाने के लिए पुलिस ने यहां इन पर जोरदार तरीके से लाठियां बांधी हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं और इस दौरान पुलिस ने न्यूज 18 संवाददाता पर भी लाठियां बरसाई है, उन्हें भी चोटें आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं दरभंगा की तस्वीरें जहां पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है। दरभंगा स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन चल रहा था, यहां मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर सड़क जाम किया था इन लोगों ने और पुलिस जब यहां पहुंची तो उनको हटाने के लिए यहां इन पर लाठियां बरसाई गई हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस ने आम लोगों को भी नहीं बख्शा है। न्यूज 18 संवाददाता पर भी लाठियां बरसाई गई है, उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पुलिस यहां पहुंचती है और इन लोगों को हटाने के लिए इन पर जोरदार तरीके से लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। देखिए, ये जो लोग हैं दरभंगा स्टूडेंट यूनियन के लोग, तमाम सदस्य जो हैं दरभंगा NH पर ये जाम लगाए हुए थे अपनी मांगों को लेकर और इन पर ही पुलिस ने लाठियां बरसाई है। मिथिला विकास बोर्ड की मांग लगातार ये करते आ रहे थे, इसे लेकर इन लोगों ने आज सड़क जाम किया था, अपना विरोध जता रहे थे और इसी दौरान NH57 पर पहुंची पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया है। कई लोगों को चोटें आई हैं। इस दौरान न्यूज 18 संवाददाता को भी चोटें लगी हैं, उनको भी पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा है। देखिए तस्वीरें, जो सामने मिला उसके ऊपर लाठियां बरसाती चली गई पुलिस। यह भी नहीं देखा कि कौन प्रदर्शन करने वाले लोग हैं या फिर कौन आम नागरिक, जो भी सामने आया उस पर जमकर लाठियां बरसाई गई है और इसी दौरान न्यूज 18 संवाददाता को भी गंभीर चोटें आई हैं और भाग रहे लोगों को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा, उन्हें भी दौड़ा दौड़ाकर पीटा है पुलिस ने और जो लोग गिरकर तड़प रहे थे उनके ऊपर भी बेरहमी से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पुलिस कितनी बेरहमी से इन लोगों को पीटती नजर आ रही। कई लोग सड़क पर भाग रहे थे, उनको दौड़ाकर पकड़कर पीटा गया। कई लोग जमीन पर गिर गए लाठी खाने के बाद, लेकिन पुलिस ने तब भी उन्हें नहीं छोड़ा। गिरे हुए लोगों पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई। बर्बर चेहरा पुलिस का इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा की तस्वीरें, NH57 पर जाम के दौरान पुलिस ने दरभंगा स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों पर जमकर लाठियां बांधी हैं, बर्बर तरीके से उन्हें दौड़ा दौड़ाकर सड़क पर पीटा है और कुछ लोग जमीन पर भी गिरे थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी पीटा गया है। इस दौरान पुलिस ने आम लोगों को भी नहीं बख्शा, सड़क पर आने जाने वाले लोगों को भी निशाना बनाया गया है। इस दौरान न्यूज 18 के जो संवाददाता, जो रिपोर्टर हैं, उनके ऊपर भी पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, उनके ऊपर भी लाठियां चलाई, उन्हें भी गंभीर चोटें आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर। पुलिस का यह बर्बर चेहरा देखिए, कैसे पुलिस ने गिरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा, लगातार उन्हें डंडे से पीटती रही। ये वो बर्बर चेहरा पुलिस का। और इसके बाद यह कहा जाता है कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है, आम लोगों से मिलकर पुलिस चलती है, लेकिन ये इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, गिरे हुए शख्स को भी जमकर पीटा जा रहा है। अगर पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है तो यह चेहरा शायद सामने नहीं आता। यह बर्बर चेहरा है दरभंगा पुलिस का। और विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, क्या कुछ हुआ था
और किन किन लोगों को चोटें आई हैं? मैं बता दूं कि ये चूंकि सुनिश्चित कार्यक्रम था, इन्होंने लगभग 9 दिन पहले से पद यात्रा करते हुए जयनगर से आए थे। पूरे प्रशासन अमला को पता था कि यहाँ पे आज जाम होने वाला है, लेकिन कोई एक भी पदाधिकारी जो है इस पर संज्ञान नहीं लिया। और जब आज MSU के द्वारा NH जाम किया गया, उसके बाद जो है पूरा पुलिस महकमा जो है, लगता है विपिन से हमारा संपर्क टूट गया। तो देखिए, विपिन बता रहे थे पहले से तय था ये कार्यक्रम, लेकिन मौके पर कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा थे। तो गलती किसकी, जरा आप भी सोचिए। पहले से बता दिया गया कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ जाम लगेगा, लेकिन व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। और जब यहाँ जाम लगा, जब लोग पहुंचे, दरभंगा स्टूडेंट यूनियन के लोग पहुंचे और इन लोगों ने जब प्रदर्शन किया, जाम लगाया, तब पुलिस ने पहुंचकर इन पर सीधे डंडा चलाना शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 संवाददाता को भी चोटें आई हैं, उनको भी नहीं बख्शा है पुलिस ने। और देखिए, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्या आम क्या खास, क्या प्रदर्शन करने वाले, सबको पीटा गया है। विपिन दोबारा जुड़ गए हैं। विपिन, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था तमाम सूचनाओं के बावजूद, तो गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की है। एग्जाम चल रहा था और हाईवे से विभिन्न जगह से छात्र पहुंचते हैं। सारी समस्याएं छात्रों को थी, लेकिन छात्रों को सड़क से पार कराया जाता, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो सुस्त रवैया था, उसके कारण जो है अपनी खामी को छिपाने के लिए कहें तो एक तरह से ये लाठीचार्ज किया गया है। और लाठीचार्ज इस तरह किया गया जैसे जानवरों को लोग पीटता है, उसी तरह पीटा। वहाँ चूंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें पहचानते हुए भी उमेश्वर चौधरी के द्वारा जो है DSP बेनीपुर के द्वारा जो है उन्हीं के आदेश पर गाली देते हुए हम पर जो है लाठियां बरसाई गई हैं। जी, आपको भी चोटें आई हैं विपिन? जी, मेरा जो माइक है वो टूट गया, मेरा मोबाइल टूट गया है, हाथों में भी जो है काफी चोटें आई हुई है, क्योंकि चारों तरफ से DSP खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और लग रहा था कि सबसे ज्यादा यदि किसी पर उनको गुस्सा है तो वो रिपोर्टर पर है, मुझ पर है। जी, तो क्या DSP पहचानते नहीं, जानते नहीं कि क्या कुछ हो रहा था यहाँ? शायद वो जानबूझकर सामने नहीं आ रहे हो। DSP माने तो कहीं ना कहीं हमारे रिपोर्ट से भी हो सकता है खफा होंगे, चूंकि उन्हीं के क्षेत्र में एक RTI कार्यकर्ता को शराब के झूठे केस में फंसा के जेल भेजा गया था और हमने ये खबर चलाई थी और उसका ये असर हुआ था कि SSP ने कार्रवाई करते हुए उस RTI कार्यकर्ता को निर्दोष साबित किया था। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये खुनस उमेश्वर चौधरी के मेरे पर इसका भी हो सकता है। जी, तो बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है वहां विपिन? क्या अब भी वहां पुलिस मौजूद है? कितने लोगों को चोटें आई है वहां? कार्यकर्ताओं की कहे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चोटें आई होगी और अब जो है NH को जाम छुड़वा दिया गया है और हो गया। जी, कोई बड़े पदाधिकारी नहीं पहुंचे यहाँ? कहा जाता है पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है, लेकिन यहाँ पब्लिक फ्रेंडली नजर नहीं आ रही तस्वीरों में। जी, वो तो तस्वीर साफ अपने आप कह रहा है कि यहाँ पुलिस फ्रेंडली टाइप का कोई जो है इसका जो है यहाँ नहीं लिया गया। यहाँ पे जिस तरीके से समझा सकते थे, मना सकते थे, 9 दिन समय था यहाँ के प्रशासन को, लेकिन उन्होंने इस समय का उपयोग न करके आज उनकी मंशा यही थी कि इसी तरह जो है इनका रवैया रहेगा। जी, तो क्या ऐसे पुलिस की परिकल्पना हम और आप करते हैं विपिन, जो आकर सीधे लाठियां बरसाना शुरू करते हैं, जिनको पहले से पता हो तय कार्यक्रम है, पहले से समझाने की कोशिश की जानी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सिर्फ ऐसा लग रहा अपनी गलती को छिपाने की कोशिश शायद DSP ने की है। ये कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी मांग बस इतनी थी कि हम लोग जाम छोड़ देंगे, आप एक बड़े पदाधिकारी को बुला दीजिए, TM को बुला दीजिए, कमिश्नर को बुला दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे, अपनी बात रख देंगे और जाम यहाँ से हटा लेंगे। हम लोगों को जाम करने की कोई नहीं है, लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन इन लोगों ने उनकी एक ना सुनी और अपनी बब्बरता जो चेहरा है वो दिखाया। जी विपिन, क्या यहाँ जरूरत थी लाठीचार्ज की? क्या ऐसी स्थिति बनी थी? विपिन, हम आपको रोकना चाहेंगे। विपिन, हमारे साथ DGP गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, दरभंगा में लाठी बरसाई गई है पुलिस की तरफ से और हमारे सहयोगी को भी पीटा गया है, तो क्या रिपोर्टिंग गलत है, रिपोर्ट करना गलत है? नहीं, वो हमको अभी सूचना मिली कि आपके किसी रिपोर्टर को भी 2-4 लाठी पड़ी है। किस परिस्थिति में पड़ी है, हमने अभी तुरंत आपसे बात होने के 5 मिनट पहले SSP से बात की है और मैंने कहा है हमको 2 घंटे के अंदर पूरा वहाँ फैक्चुअल रिपोर्ट चाहिए और जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर हम कार्रवाई करें। सर, आप हमेशा
लोगों से कहते हैं कि कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, आम लोगों से कहते हैं, पुलिस वालों से कहते हैं। लेकिन यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि शायद हमारे रिपोर्टर्स ने एक खबर दिखाई थी शराब को लेकर, उसका बदला लिया गया है और उन्हें पहचानते हुए उनके ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, उनके हाथ में चोटें आई हैं। मैंने आपको कह दिया कि मैंने खुद एसएसपी से बात की है और मैंने खुद 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है और दोषी पदाधिकारी पर हम खुद कार्रवाई करेंगे। तो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, आपके आश्वासन पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन आप कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली पुलिस को होनी चाहिए। क्या ऐसे पब्लिक फ्रेंडली पुलिस होगी गुप्तेश्वर जी? क्या आपको लगता है कि आप जो कहते हैं उस पर अमल किया जा रहा है पुलिस विभाग की तरफ से? हाँ, बिल्कुल अमल किया जा रहा है। 1 लाख की फौज है। अब 2-4% तो गलत लोग भी हो सकते हैं, बिल्कुल, उन्हीं को तो ठीक करना है हमको, आपको मिलकर। बिल्कुल ठीक करना है। तो अगर कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर, आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक ये लोग जाम तो लगा रहे थे, लेकिन ये भी कह रहे थे कि अगर कोई पदाधिकारी आ जाए तो हम जाम खोल देंगे। शायद नौबत नहीं थी लाठीचार्ज की। हम इसकी भी जांच कराएंगे किस परिस्थिति में लाठीचार्ज हुई। एकदम आप बेफिक्र रहिए, हम इसकी जांच कराएंगे कि ये करना ऐसा जरूरी था कि नहीं, क्यों लाठीचार्ज हुई, और इसकी जांच भी जरूर कराएंगे कि हमारे पत्रकार जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनको लाठियों से पीटने की किस परिस्थिति में जरूरत पड़ेगी, हम जांच कराएंगे इसकी। और एक तस्वीर हम लगातार गुप्तेश्वर जी दिखा पा रहे हैं कि लोग जमीन पर गिरे हुए बेसुध पड़े हैं, उनके ऊपर भी पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई हैं। जो पहले से ही हताश हैं, बेहोश हैं, उनके ऊपर भी लाठियां पुलिस की तरफ से चलाई जा रही है। क्या यहां कोई मानवता काम नहीं करती है? इमोशनल बातें हैं। हम लोग तो 24 घंटे 1-1 मिनट इसी तरह की समस्या को झेलते रहते हैं। हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि पत्रकार पर पुलिस लाठियां गिराए। इनफैक्ट हमारे लिए यह भी चिंता का विषय है कि किसी भी जनता पर पुलिस की लाठी चले, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। किस परिस्थिति में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और किस परिस्थिति में हमारे पत्रकार भाई पर लाठी गिरी, हमारे लिए चिंता का विषय है और हम इसकी आज ही जांच कराएंगे। हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कहा है आज ही आप फैक्चुअल रिपोर्ट मंगा लीजिए और हम देखेंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पक्का आश्वासन देते हैं आपको। बिल्कुल, हम भरोसा भी करते हैं आपके आश्वासन पे सर, लेकिन जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, हमने तस्वीरें देखी हैं, एक हल्का बल प्रयोग होता है और लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शायद हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो इस वक्त तस्वीर, लेकिन जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो देखकर दिल सहम जाएगा लोगों का, कैसे पूरी ताकत से जमीन पर लिटा लिटा कर पीटा गया है लोगों को, आम लोगों को भी नहीं बख्शा गया है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन आश्वासन जरूर मिला है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी की तरफ से कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषी डीएसपी पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन तरीका कितना बर्बरतापूर्ण है ये हम तस्वीरों के जरिए लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमारे सहयोगी जो हैं विपिन, उनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। मोबाइल तोड़ दिया गया, बूम माइक तोड़ दिया गया, जबकि उनको पुलिस पहचानती है, डीएसपी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से खबर की गई, दिखाई गई थी, रिपोर्टिंग की गई थी शराब को लेकर, उसका गुस्सा उनके ऊपर टूटा है। डीएसपी वहां मौजूद थे और उनकी निगरानी में ही उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आश्वासन दिया है कि मीडिया पर हमला गलत है और वो अब इस पूरे मामले की जांच कराकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से उनको जांच का जिम्मा दिया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है और अगर डीएसपी दोषी पाए गए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जो न्यूज 18 से बातचीत में डीजीपी ने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है गुप्तेश्वर पांडे जी ने कि जो भी दोषी होंगे इस मामले में उन पर कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई होगी कि आखिर किन परिस्थितियों में उन लोगों ने लाठीचार्ज किया और मीडिया पर हमला क्यों किया गया, क्यों बूम माइक तोड़े गए, क्यों फोन तोड़ा गया, जबकि तमाम लोग पहचानते हैं, वहां के जो मीडिया कर्मी हमारे सहयोगी जो उनको पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद लाठीचार्ज और वो भी बेरहमी से, बेदर्दी से, बर्बरतापूर्वक, ये हैरान करने वाली बात है। एक तरफ हमारे पुलिस विभाग के मुखिया लगातार लोगों को कहते हैं कि पब्लिक फ्रेंडली, पुलिस फ्रेंडली बनिए, तमाम शिकायतें वो हमसे कहिए, लेकिन ये तरीका जो है आप देख सकते हैं, ऊपर से जो भी आदेश देते हैं डीजीपी सर, लेकिन नीचे क्या कार्रवाई कर रहे हैं देखिए उनके अधिकारी, आप समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ी बदनामी जो है पुलिस विभाग की भी होती है जब ऐसे मामलों में कोशिश की जाती है लोगों को समझाने की, समझा बुझाकर हटाने की। तो यहां डीएसपी ने सीधा लाठीचार्ज करवा दिया और लाठीचार्ज भी बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं,
और जोरदार तरीके से लोगों को पीटा गया। लोग भागते रहे, दौड़ते रहे, उनको खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। जबकि ये कार्यक्रम जो है, तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उनके मुताबिक पहले से ही तय था। 9 दिन पहले प्रशासन को सूचना दी गई थी कि आज प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है, सड़क जाम किया जाएगा, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं थी। और अपनी गलती को छिपाने के लिए यहां डीएसपी ने पहुंचते ही तमाम लोगों पर लाठीचार्ज करवा दिया। तस्वीरें देखिए, शायद ऐसा बर्बर चेहरा पुलिस का आपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा चेहरा हो पुलिस का, और इस तरीके से वो लाठियों से बात करती है। और दरभंगा एसएसपी बाबूराम भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूराम जी, ये पूरी कार्रवाई हम आप टीवी में भी दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जो पुलिस वाले हैं वो मारपीट कर रहे हैं, क्या ये सही था या फिर बातचीत के जरिए उन लोगों को समझाने की कोशिश की जाती? ये सुबह से एनएच जाम है और वहां पर सुबह से वरीय पदाधिकारी बातचीत करके समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे। पहले एसडीएम वहां पर कई घंटे तक बैठे रहे, उन्होंने मांग की कि और वरीय पदाधिकारी आए, तो फिर एडीएम साहब को भेजा गया और उनके ऊपर के कोई अधिकारी और जिला में यहाँ भी मौजूद नहीं है आज। तो काफी मान मनोबल के बावजूद नहीं माने, फिर उनको रिक्वेस्ट किया, तो उसी में वो शायद वही लोग पुलिस से उलझ गए। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। सर, आप जिसे हल्का बल प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे होंगे, आप देखकर समझ जाएंगे कि हल्का बल प्रयोग था या क्या कुछ। हमारे संवाददाता पर भी हमला किया गया, उनका मोबाइल तोड़ा गया, बूम माइक तोड़ा गया, जबकि आपकी जो लोकल पुलिस है, डीएसपी जो है, पहचानते हैं उनको अच्छी तरीके से। मुझे ये सूचना आई है, मुझे भी खबर मिली है जी, और मैं आपके मीडिया कर्मी से बात करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन शायद मेरा फोन उन्होंने उठा नहीं पाया या उनको पता नहीं चला है। सर, तो फोन तोड़ दिया गया पुलिस वालों की तरफ से, उनका बूम माइक तोड़ दिया, शायद इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। सर, मैं लेकिन उनको बुला के मैं बातचीत करने की जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या घटना है, और अगर जानबूझ के किसी ने ऐसी बात की होगी तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आप विश्वास रखिए, एकदम कहीं भी पुलिस का ऐसा इंटेंशन नहीं रहता है कि मीडिया कर्मियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा हो, और ये माइक तोड़ देना या फोन तोड़ देना, ये तो सोच भी नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल, हम आपके सपोर्ट में भी खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी ने बताया सर कि एक शराब को लेकर रिपोर्टिंग उन्होंने की थी और शायद इससे वो नाराज चल रहे थे डीएसपी, शायद उसका बदला लिया गया यहाँ। नहीं, हम एकदम इसकी जांच करवाएंगे, बिल्कुल जांच करवाएंगे, और किसी भी तरह की भविष्य में आपके यहाँ पर जो भी मीडिया कर्मी हैं, विपिन जी हैं, उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे संबंध है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उनको बुला के जानकारी भी लूंगा पूरी घटना की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाबूराम जी जो एसएसपी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, और ये भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में कभी मीडिया कर्मियों पर इस तरह से कोई हमले नहीं होंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो तमाम चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, डीएसपी लेवल के जो लोग हैं, जो इस मामले में जिनको दोषी पाया जा रहा है, दोषी कहा जा रहा है, उनको भी समझना चाहिए कि ऐसे मामले में कैसे इनको हैंडल किया जाए। और कई बातें सामने आ रही हैं इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद कि क्या पुलिस का ऐसा रवैया सही है। सवाल भी कई है कि जो लोग गिर गए जमीन पे उन्हें मारना जरूरी है या फिर ऐसा जैसे जानवरों को पीटा जाता है। इन तस्वीरों के जरिए यही लग रहा है देखकर कि जैसे जानवरों को पीटा जाता है, वो भी उस जानवर को जो बिल्कुल जिद्दी हो वैसा पीटा जा रहा है। और जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उनकी माने तो कहा जा रहा है कि ये लोग ये चाह रहे थे कि कोई बड़े पदाधिकारी आए, उनसे बातचीत हो जाए तो ये लोग जाम हटा लेंगे, लेकिन शायद ये बात पुलिस वालों को रास नहीं आई, डीएसपी को रास नहीं आई, और उन्होंने हल्का बल प्रयोग के नाम पर देखिए कैसे डंडे चलाए हैं। पूरी ताकत से पीटा गया है लोगों को, और लाठियां भी ऐसी चली है कि शायद एक लाठी भी सही तरीके से किसी को पड़ जाए तो शायद दोबारा वो उठ नहीं पाएगा। हालांकि अब कार्रवाई का भरोसा मिला है, डीजीपी की तरफ से, एसपी की तरफ से कार्रवाई का भरोसा मिला और कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे इस मामले में उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बर्बर चेहरा पुलिस का है, बताने के लिए काफी है कि बिहार पुलिस क्या करती है, क्या कहती है और क्या होता है।